हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस एंड आप सभी का स्वागत है आपके जानदार बैच में। आज ही हमारी अकाउंटेंसी की फर्स्ट क्लास होने वाली है, आपकी 12th क्लास की। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले वो देखिए। उस वीडियो में आपको ये बताया गया है कि हमारी इस साल की कौन कौन सी बुक्स होने वाली हैं एंड आपको कौन सी बुक्स से आपके लिए बेस्ट है, एंड हमारी कब कब क्लास होगी, कितने मिनट की क्लास होगी, एंड हमारा गोल क्या है, हमारा माइंडसेट क्या है रिलेटेड हमारा एग्ज़ाम से। ओके, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके आप वो वीडियो देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो हमारा चैप्टर नंबर 1। हमारे पास इस साल 12th क्लास में जो आप आ गए हैं उसमें हमारी 3 बुक होने वाली हैं। पहली बुक है हमारी पार्टनरशिप की, दूसरी बुक है हमारी कंपनीज की, तीसरी बुक है हमारी एनालिसिस की, बैलेंस शीट जिसमें कहते हैं। ठीक है, तो आज हम अपनी फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर हमारा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म एंड फंडामेंटल्स। आइए सबसे पहले समझते हैं पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। ओके, आपसे कहते हैं पार्टनरशिप मोर देन 2 पर्सन और 2, या कह सकते हैं 2 और मोर देन 2 पर्सन। पार्टनरशिप का मतलब होता है जब भी कोई 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन आते हैं और दोनों मिलकर काम करते हैं, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। दोनों कंपनी के मालिक होते हैं बट वो। ओके, तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है? टू मोर देन 2 पर्सन, जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन आकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्ट जो हमारा यूज़ होता है 1932 यूज़ होता है, एंड कंपनीज एक्ट जो हमारा यूज़ होता है 2013। ये आपका एमसीक्यूज में आ जाता है कि पार्टनरशिप एक्ट कौन सा ईयर है हमारा, 1932 वाला यूज़ करते हैं, एंड कंपनीज एक्ट कौन सा यूज़ करते हैं 2013 वाला। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर एक पार्टनरशिप में कितने हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर, इससे ज़्यादा पार्टनरशिप में नहीं हो सकते हैं। लिखा है नो मोर देन 50 पार्टनर या मेंबर्स। तो पार्टनरशिप का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन आकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं फर्म के अंदर? नॉट बी मोर देन 50 पार्टनर, 50 पार्टनर से ज़्यादा आपके नहीं हो सकते। अब आपका नेक्स्ट टर्म आ जाती है पार्टनरशिप डीड। क्या होता है? ऐसी बातें जो मान लेते हैं एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, दोनों मिलके करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कौन कितना पैसा लगाएगा। ठीक है, और प्रॉफिट जो होगा वो कितना परसेंट किसको मिलेगा, ए को कितना परसेंट मिलेगा, मान लेते हैं ए को मिलेगा 30%, बी को मिलेगा 70%। ये जो भी बातें हो रही हैं वो सारी क्या आपकी पार्टनरशिप डीड, उसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं रिटर्न एग्रीमेंट। पार्टनर को ना सैलरी भी मिलती है कभी कभार। अगर पार्टनर कोई पार्टनर है ज़्यादा मेहनत करता है तो हम पार्टनर को सैलरी भी दे देते हैं। तो सैलरी टू पार्टनर हमने डिसाइड करा कि ए और बी 2 पार्टनर है। ए ना थोड़ी ज़्यादा मेहनत करता है तो हमने कहा ए को, बी ने कहा ए को कि भाई तू ऐसे करियो, तू अपने हर महीने सैलरी भी ले लियो। ठीक है, पार्टनर को भी कभी कभार सैलरी मिलती है, पार्टनर ज़्यादा मेहनत करता है तो हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं 5000 पर मंथ, एक महीने का 5000 रुपये क्या दे रहे हैं उनको हम सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, फिर आता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन कितना पैसा लगाएगा। ये सारी की सारी बातें एक पेज पे लिखी जाती हैं, उस पेज का नाम होता है पार्टनरशिप डीड। ये 2 बातें नहीं है, बहुत सारी बातें होती हैं। पार्टनर का नाम क्या है, पार्टनर कहाँ का रहने वाला है, फर्म का नाम क्या है, एंड उन दोनों का एड्रेस क्या है, उनके फ़ोन नंबर क्या है, वो सब चीज़ें पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती हैं। किससे कितना परसेंट लेना है, किससे कितना परसेंट देना है, सब चीज़ें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। जो पेज के ऊपर लिखी जाती है उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ये 2 तरीके से हो सकती है, रिटर्न एग्रीमेंट भी हो सकता है आपका एक, और आपका ये ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है। बट ज़्यादातर कंपनी कौन सा प्रेफर करती है? आपका रिटर्न एग्रीमेंट क्या करती है, प्रेफर करती हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आपसे कहता है हमारे पास टोटल 2 होते हैं, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अभी तक आपने इतना तो पढ़ लिया है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में, बट शायद आपको नहीं पता होगा कि आपने कब पढ़ लिया। आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था, जब याद होगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट नीचे बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट, उसमें सारी चीज़ आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट डालते हो। आइए समझते हैं क्या होता है।
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब होता है खर्चा करना ही पड़ेगा कंपनी को, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, खर्चा तो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं आपका, P&L। इसके लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं हम, P&L अकाउंट बनाते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि आपको एक्सपेंस, कंपनी के एक्सपेंस हैं उसको पेड करने पड़ेंगे वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, दोनों ही केसेस के अंदर क्या करने होंगे, कंपनी को पे करना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कंपनी को एक्सपेंस तो पे करने ही पड़ेंगे। इसको हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट मतलब कि चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, पे तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अब इसका अपोजिट आ जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कहता है ये डिस्ट्रीब्यूट तभी करोगे जब पार्टनर को प्रॉफिट होगा, अदरवाइज हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो आपसे एप्रोप्रिएशन मतलब कहता है अगर प्रॉफिट होगा तो करेंगे, लॉस होगा तो नहीं देंगे। जैसे कि पार्टनर को सैलरी, पार्टनर को सैलरी तभी मिलेगी जब कंपनी का इस साल प्रॉफिट हुआ है, वरना कंपनी कहेगी भाई तूने मेहनत करी कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं, हम तो वो सैलरी क्यों दे। बट एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना तो कंपलसरी है, जो एम्प्लॉयज़ है। पार्टनर को सैलरी तभी मिलेगी जब कंपनी का प्रॉफिट होगा। पार्टनर को कमीशन तभी मिलती है जब कंपनी का प्रॉफिट होगा। कमीशन मतलब पता है, जैसे कि मान लेते हैं ए और बी पार्टनर है, ए बी पार्टनर अपने दोस्त को लेके आया अपनी कंपनी के अंदर सामान बेचने के, मतलब सामान खरीदने के लिए, तो उससे प्रॉफिट ए को भी होगा। तो वो कहेगा ए से कि भाई देख ये कस्टमर मैं लेके आया था, तो मुझे पहले तो जो पेमेंट करके जा रहा है उसका 5% लूँगा, फिर जो पैसा बचेगा फिर हम उसको इक्वली बांट लेंगे, जो है यहाँ हमारी जो भी रेशियो। ओके, अभी आगे जाके आप ये पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो जितना पैसा इन्वेस्ट करता है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलता है, वो चीज़ें पहले से डिसाइड हो जाएंगी। ये भी तभी मिलेगी जब कंपनी का प्रॉफिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब कि ये भी थोड़ा आप आगे जाके समझेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी को मिलता है, बट ये एक ऐसी चीज़ है लॉस होगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी लेती है, देती नहीं है, कंपनी लेती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और जब कंपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने की बारी आती है तो कंपनी को लॉस हो चाहे कुछ भी हो, कंपनी पैसा तो ले ही लेगी। आज मान लेते अगर आपका 500 रुपये गिर गए हैं और कोई आपको 200 रुपये दे के जा रहा है, तो आप ले लोगे ना, मना ही करोगे आप। वही कंपनी है, कंपनी को लॉस हुआ है, कंपनी पार्टनर को सैलरी नहीं देगी, कमीशन नहीं देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी। बट जब लेने की बारी आ रही है, क्योंकि ये कंपनी रिसीव करती है, इसके आगे लिख देते हैं ये कंपनी पे करती है, इसको भी कंपनी पे करती है, इसको भी कंपनी पे करती है, बट इसको कंपनी रिसीव करती है, इसको कंपनी भी मान लेते हैं चलो पे करती है। वैसे ठीक है, वैसे तो कंपनी जोड़ के रखती है इस पैसे को। चलिए देखिए, अब कहता है आपसे ट्रांसफर टू रिजर्व, गुल्लक में पैसे जमा कर लेना। अब खुद देखिए, आप पैसे गुल्लक में तभी जमा करोगे जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे। पहले से लॉस हो गया इस साल आपको, क्या ही पैसे जमा करोगे, तो ये भी आपको तभी बनाओगे जब क्या होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा। अब आप दो चीज़ हम आपने वैसे पढ़ ली होगी 11th में, चैप्टर भी था इसके ऊपर, तो कि प्रोविजन एंड रिजर्व्स। प्रोविजन हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। चार्ज अगेंस्ट मतलब कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पे तो करना ही है। तो आपका प्रोविजन ऐसे ही होते हैं कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बनाना तो बनाना ही है प्रोविजन। अब प्रोविजन होता क्या है, कुछ पैसे गुल्लक में इकट्ठे करना। जैसे मान लेते हैं मैंने एक आज एसी खरीदा, एसी था 25,000 रुपये का, और मुझे पता है ये ना जा सकता 5 साल तक चलेगा बस ये, तो मैं को पता है मुझे 5 साल बाद नया एसी खरीदने पड़ेगा दोबारा से 25,000 रुपये का, बाकी 25 का मैंने उससे मतलब 30,000 का हो गया होगा। तो वो पैसे मैं करूँगा पहले से ही जमा करता चल जाऊँगा, इससे मुझे आगे जाकर दिक्कतें नहीं आएंगी। फिर आपका आ जाता है रिजर्व्स क्या होते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब कि एप्रोप्रिएशन मतलब कि जब वो क्या होता है, कंपनी को प्रॉफिट होता है तभी कंपनी करती है, पे करती है, तो कह सकते हैं। तो रिजर्व क्या होता है आपका हमेशा, एप्रोप्रिएशन। हम ऊपर भी देख चुके थे ट्रांसफर टू रिजर्व, ये तभी होगा जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, क्योंकि पैसा तो कंपनी जब ही जमा करेगी ना जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। बट इसमें तो कंपनी को करना ही पड़ता है प्रोविजंस को, ये तो कंपलसरी होता है। अगर आपने एक बार मान लिया तो आपको करना ही पड़ेगा, फिर तो आपको। रिजर्व कंपलसरी नहीं होते, रिजर्व तभी बनते हैं जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, अदरवाइज ही नहीं बनते। ओके, इतना क्लियर है। चल,
एक बार आपको फ्री में ऐसे करते दोबारा से रिवाइज करा देते हैं, नया चैप्टर है इसलिए। पार्टनरशिप में देखा, जब दो या दो से दो लोग होते हैं उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्ट हम जो यूज़ करते हैं 1932, कंपनीज एक्ट जो हम यूज़ करते हैं 2013। ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग हो सकते हैं? 50 लोग से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? जब किसी पेज पे तो एग्रीमेंट्स लिखे जाते हैं, कौन कितने पैसे लेगा, कौन कितने पैसे लाएगा कंपनी के अंदर कैपिटल के रूप में, वो सब चीज़ें क्या कर लेते हैं, पेज पे नोट डाउन कर लेते हैं। चाहे अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब कि चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कंपनी पे तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए बनाते हैं पी&एल अकाउंट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है? प्रॉफिट होगा तभी चीज़ें मिलती है, अदरवाइज ये नहीं मिलती है, और इसके लिए हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रोविजन आपका चार्ज अगेंस्ट बनाना जरूरी है, और आपका रिजर्व आपका, प्रोविजन आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है बनाना जरूरी, रिजर्व आपका एप्रोप्रिएशन है कि बनाना ज़्यादा जरूरी नहीं है, प्रॉफिट होगा तभी करेंगे अदरवाइज नहीं करते। ओके चलिए, अब हमारे पास टोटल 2 टॉपिक्स आ जाते हैं जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। इट मीन्स कि आपके पास क्या है, हुआ क्या है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। पार्टनर ने, कभी कभी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो ए कहता है कि ऐसे कर भाई, मैं पैसे ला दूंगा बट लोन के रूप में लेके आऊँगा, मैं ऐसे नहीं दूंगा कैपिटल के रूप में, लोन के रूप में मैं पैसे दे दूंगा कंपनी को। लोन मतलब कि इंटरेस्ट तो मिलेगा फिर उसको पक्का। तो पार्टनर जब फर्म को लोन देती है तो क्या करते हैं, उस समय आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। सबसे पहले एंट्री, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो कंपनी के पास पैसा आएगा या जाएगा? कंपनी के इसके पास पैसा आएगा। और मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ पार्टनर ने फर्म को लोन 100 रुपये का दिया है, ठीक है, छोटा अमाउंट लेके चल रहा है, इजी कैलकुलेशन जल्दी होती चल जाएगी। कहते हैं इंटरेस्ट लोन आपका दे रखा है टू द फर्म, दिया, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म के पास पैसे आए होंगे। इट मीन्स जब पैसे आते हैं तो एसेट बढ़ता है तो आपका डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या जगह आपका लोन बाय पार्टनर। मतलब मान लेता हूँ कि कंपनी ने ए से लोन लिया, लोन बाय एज अकाउंट, कितने रुपए का लोन लिया? 100 रुपये का लोन लिया। ओके, इतना क्लियर है। चलिए देखिए सेकेंड एंट्री। अब जब कंपनी ने, देखो बैंक, कंपनी के पास पैसा आया, लोन बाय ए इसलिए आया क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाती है। अब कंपनी क्या पे करेगी, इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा या जाएगा? कंपनी के पास से इंटरेस्ट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका क्या है, ये कंपनी ने लोन लिया है। जब कोई भी इंसान लोन लेता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट को देना पड़ता है, ना कि उसको मिलता। तो कंपनी लोन देगी तो कंपनी का एक्सपेंस है, एक्सपेंस वाला की डेबिट होगा फिर तो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू। अब कंपनी पे कैसे करती है? कंपनी कहती है मैंने भाई तेरी लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है 100 रुपये से, ऐसे कर तू मेरे से ना 5 रुपये का इंटरेस्ट मैंने निकाल लिया है, मेरे 5 रुपये बनते हैं इंटरेस्ट के, तो ऐसे कर भाई 100 रुपये का तो देने ही है, इस ऊपर पर डाल दिया। फिर आपका हमने 100 रुपये देने ना, हमने लाइब्रेरी अकाउंट में डाल दिया, हमने 5 रुपये भी और भी कटा दिए लाइब्रेरी अकाउंट में, हमने कहा वो देने तो है ही, साथ में पे कर देंगे आप। ओके चलिए नेक्स्ट थर्ड एंट्री क्या होगी आपकी। अब जब आपने इतना सारा लॉस कर दिया तो इसको ख़त्म भी करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ पर आएगा आपका, ये तो अभी क्या हो रहा है, इंटरेस्ट लोन डेबिट क्या हो जाएगा अभी, क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 5 रुपये से। और ये हम कौन से ख़त्म करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट 5 रुपये से करेंगे, इसको हम ख़त्म करेंगे। ओके ना, क्लियर है। चलिए देखिए कोई P&L अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि आपका इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट होता है, तो ये क्या होगी नीचे आकर क्रेडिट, और P&L अकाउंट डेबिट क्योंकि
नुकसान हुआ है तो नुकसान क्या होता है, डेबिट, पी एन अकाउंट हमने इसलिए डेबिट कर दिया। ओके चलिए, अब आता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। इस बार क्या हुआ, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो पैसा जाएगा, और पार्टनर मेरा क्या बन जाएगा, एसेट या लायबिलिटी, उसको अगर मैंने पैसे दिए तो एसेट, तो आपका आ जाएगा लोन टू 20 काउंट डेबिट, सेम मान लेते हैं 100 रुपये का, टू क्या आ जाएगा, कंपनी के अकाउंट से पैसे कट गए होंगे। सेकेंड, अब कहते हैं इसके ऊपर इंटरेस्ट, अब कंपनी को इस पर इंटरेस्ट मिलेगा या देगी, तो ये कंपनी ने लोन दिया था तो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा तो टू नीचे आ जाएगा। अब कंपनी जब पैसा लेने की बारी आती है, अब इंटरेस्ट का पैसा किससे लेगी, बी ने लोन लिया है तो बी से लेगी, बी से बोलती नहीं है कि भाई मुझे इंटरेस्ट दे दें, कहाँ से निकाल लेते सीधा, बी के कैपिटल अकाउंट से, और ये डेबिट इसलिए क्योंकि आपने 11th में पढ़ा था, तो कैपिटल जब भी कम होती है तो क्या होती है आपकी, ये क्रेडिट होती है। टू क्या आ जाएगा आपका, बी से अकाउंट डेबिट टू आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, ओके, कितने रुपये आ जाएगा, 5 रुपये। अब जो आपको इनकम हुई है, पहले आपने लॉस को राइट ऑफ करा था इंटरेस्ट वाले, अब इसको इनकम को राइट ऑफ कर देते हैं, ये डेबिट है तो क्या हो जाएगी अब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा आपका इधर, पी एंड एल अकाउंट, कितने रुपये का लॉस हुआ है, 5 रुपये का लॉस हुआ है। इतना क्लियर है। चलिए, अब हम इसमें एक चीज़ समझ लेते हैं। अब इसमें आपके ना टोटल 2 आ जाते हैं, जिसमें देखें, अगर कहता है, ध्यान से समझना इसको अच्छे से, अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, इट मीन्स पार्टनर ने, या ऐसे लिख लो वरना, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो अगर पार्टनरशिप डीड में, इट मीन्स एक कॉपी पे जो भी हमने बात करी थी कितना परसेंट, 10%, 20% लिखा है तो ठीक है, फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं। अदरवाइज़ कुछ भी नहीं लिखा परसेंटेज के बारे में, तो आपको खुद अपनी मर्जी से 6% देना है। बट याद रखना कि जब पार्टनर ने फर्म को दिया हो, बट अगर उल्टा लिख दूँ, फर्म ने इस बार पार्टनर को लोन दिया है, फर्म ने अगर पार्टनर को दिया है तो कौन इंटरेस्ट पे करेगा, पार्टनर, डीड नहीं है तो 0%, डीड नहीं है तो 0%, ओके, इतना क्लियर है। चलिए, तो आपका आ गया, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया तो 6%, पार्टनर अगर पार्टनर फर्म दिया, हाँ इसमें है कि आपका लिया है, फर्म ने अगर पार्टनर को दिया है तो वो इंटरेस्ट ले लेगी, कितना लेगी, 0%, और अगर पार्टनर ने फर्म को दिया है तो 6% पर एनम, ओके। तो आपकी फर्स्ट जो एंट्री हो गई थी, अगर कंपनी ने लोन लिया है तो कंपनी का पैसा आ गया, टू लोन बाय एज अकाउंट, कंपनी लायबिलिटी क्रिएट कर दी, फिर कंपनी का खर्चा हुआ, मतलब जो कंपनी ने लोन पे करा, टू क्या आ जाएगा आपका, लोन बाय एज कैपिटल अकाउंट, फिर आपका इधर आ जाएगा बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इधर आपका आ जाएगा पी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इधर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पी एन एल अकाउंट, राइट ऑफ करने की एंट्री। इतना क्लियर है। आइए चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फिर इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चंस कुछ। पहला आ जाता है आपके रेंट की एंट्री। रेंट की एंट्री क्या होती है, रेंट पे करने की, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या ऑब्लिक बैंक अकाउंट। रेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ओके।
अब जो आपने दो बार जो खर्चा करा है, एज्यूम कर लेते हैं इसका है 100 रुपये, तो इधर भी 100 रुपये होगा, इधर था आपका 30 रुपये, इधर भी आपका 30 रुपये हो गया। अब रिटर्न ऑफ की बात करते हैं। रेंट आपने डेबिट करा, रेंट आपने डेबिट करा, दोनों खर्चे डेबिट कर दिए, क्या कर देंगे उसको हम, क्रेडिट, और ऊपर क्या आएगा आपका, इधर आपका आ जाएगा P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल कितना आपने 100 रुपये का नुकसान इधर करा, 30 रुपये का नुकसान इधर करा, 130 रुपये आपको इधर आ गए। ओके, इतना समझ आया। रेंट की अगर पे करिए तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ड्यू है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, और रिटर्न ऑफ तो करना पड़ेगा, ख़त्म तो करना पड़ेगा। रेंट आपको 100 रुपये का, आउटस्टैंडिंग रेंट आपको 30 रुपये का, टोटल हो गया आपका 130 रुपये। ठीक है, पे अकाउंट डेबिट टू रैंक अकाउंट। चलिए अब ऐसे करते हैं, इसमें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, इतने ही कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, फिर हम आगे कंसेप्ट कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं, आप क्या आए थे इलस्ट्रेशन नंबर 1। सबसे पहले आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा है उसमें। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपसे कहता है इसमें 3 पार्टनर हैं, अमर, करण एंड थर्ड इज चारू। ओके, एंड इनके पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है, याद रखना, पार्टनरशिप डीड इनके पास नहीं है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो कोई भी पार्टनर कुछ नहीं मांग सकता अपनी मर्जी से। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट में पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना इसको आप। आपसे कहता है अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल, अमर ने ना थोड़ा पैसा ज़्यादा लगाया कंपनी के अंदर। ठीक है, इन दोनों ने कम लगाया होगा, अमर ने थोड़ा पैसा ज़्यादा लगाया है, तो अमर कह रहा है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ज़्यादा चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ज़्यादा चाहिए। बट करण और चारू मना कर रहे हैं, कह रहे हम नहीं देंगे। तो बताइए कौन सही है, अमर सही है या करण चारू सही है? ऑब्वियस है करण एंड चारू सही है, करण एंड चारू वॉज राइट, वो बिल्कुल सही थे। क्यों? अगर आप इसको नॉर्मल लिख रहे हो तो इस लगा दीजिए। ठीक है, आपसे कहते हैं करण चारू बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पार्टनरशिप डीड है नहीं, डीड मतलब कि पहले डिसाइड करना चाहिए था ना, साल ख़त्म हो गया, अब बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, अब कह रहे हैं अमर आकर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ी ज़्यादा चाहिए, ऐसे तो देंगे नहीं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा। ओके, तो कह सकते हैं करण एंड चारू इज राइट बट अमर इज रॉन्ग, अमर क्या बट गलत है। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं हम ना। आपसे कहता है करण थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाता है बिजनेस के अंदर, करण क्या रहता है थोड़ा बिजनेस के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो करण कह रहा है मुझे 5,000 रुपये पर मंथ की सैलरी दो। बताइए, कह रहा है कि 5,000 की पर मंथ की सैलरी दो, तो कह सकते हैं कि सैलरी देंगे हम करण को? नहीं, पार्टनरशिप डीड नहीं है, कुछ पहले एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था कि सैलरी देंगे, तो अब एकदम से देंगे नहीं फिर हम, तो कह सकते हैं करण विल नॉट गेट सैलरी, करण को सैलरी मिलेगी नहीं क्योंकि इन्होंने पहले से डिसाइड नहीं करा था। ओके, ये चीज़ उनकी पहले से डिसाइड नहीं करी थी। थर्ड पॉइंट पर जाते हैं, इतना आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखिए, अब कहता है कि चारू ने ना कंपनी को लोन दिया था 50,000 रुपये का। ठीक है, तो वो कह रहा है मुझे कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, कह रहा है मुझे 12% इंटरेस्ट चाहिए। अभी जस्ट अभी हम पढ़ के आए हैं, आपको शायद याद हो, एक ही शॉर्ट फॉर्म रहेगी थी बतानी आपको, ये बढ़िया समझ लो। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो 6% पार्टनर लेने के लायबल है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% तो कम से कम देना ही देना है, अदरवाइज जो डीड में लिखा होगा वो देंगे। पार्टनरशिप मतलब पार्टनर फर्म को लोन देते तो 6% देना है, फर्म पार्टनर को तो लोन देती है तो 0% अगर डीड नहीं है तो
तो कह सकते हैं P(F)(6)F(P)O, ठीक है। पार्टनर, P फॉर पार्टनर, F फॉर फर्म 6%, F फॉर फर्म, P फॉर पार्टनर 0%, ठीक है। तो बताओ अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और चारों ने लोन दिया था कंपनी को तो कितने परसेंट देना पड़ेगा? 6%। बट चारों कह रहा है मुझे तो चाहिए 12%। मतलब क्या करेंगे कि इनको देंगे हम इंटरेस्ट? नो। तो हम लिख देंगे चारों विल गेट इंटरेस्ट, खाली कितना मिलेगा? ओनली 6%। चारों विल गेट इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा इंटरेस्ट। चलिए, फोर्थ पॉइंट कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय अमर विल नॉट बी चार्ज। कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उन्होंने कुछ ड्राइंग करी थी और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाने के लिए कह रहे हैं। क्या हम इंटरेस्ट लगाएंगे उसके ऊपर? बताइए अब। कहने मतलब ये कि अमर क्या करता था, हर महीने ना 10,000 रुपये ड्राइंग करता था कंपनी में से। करो ना, चारों डिमांड कर रहे हैं कि भाई जब हर महीने अमर पैसे निकालता है तो भाई उससे हम क्या लेंगे? हम पैसे निकालने पर इंटरेस्ट लेंगे। क्या हम उसको अलाउड कर देंगे? आंसर इज नो। तो कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज। ओके, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे। लास्ट पॉइंट आपसे कहता है, एक और पॉइंट अभी तो आपका कहते हैं प्रॉफिट हुआ था 50,000 रुपये का। अमर कह रहा है इस प्रॉफिट को हम कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। कैपिटल रेशियो मतलब क्या होता है आपका? देखिए, कैपिटल रेशियो मतलब क्या होता है, एक मिनट। कैपिटल रेशियो मतलब क्या होता है? देखिए, अगर किसी ने 4 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करें, किसी ने 2 लाख करें हैं, किसी ने 1 लाख करें हैं, इसको जितनी जीरो कट हो सकती है जीरो कट कर दो। 5 की 5, 5 जीरो, 5 जीरो, 5 जीरो कट हो गई, क्या बचा? 4:2:1। इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल रेशियो। बट हम रेशियो में नहीं बांट सकते क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इक्वल रेशियो, इन इक्वल रेशियो। ओके, तो प्रॉफिट क्या होगा? आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा इन इक्वल रेशियो के अंदर, कोई कैपिटल रेशियो के हिसाब से नहीं होगा। लास्ट पॉइंट आपसे कह देता है कि करण ना अपने बेटे को लेके आया इंदर को कि भाई मेरे बेटे को भी पार्टनर बना लो उस कंपनी का। बट चारों ने मना कर दिया। तो क्या इंदर पार्टनर बन सकता है? बताइए। नो। तो कह सकते हैं इंदर कैन नॉट, क्या नहीं हो सकता? कैन नॉट बी एडमिटेड। क्यों? क्योंकि सब पार्टनर का हाँ बोलना जरूरी है। एक जन, चारों ने मना कर दिया भाई हम तो अलाउड नहीं करेंगे इंदर को, वो छोटा सा बच्चा, मतलब कि ज़्यादा बड़ा तो बच्चा है नहीं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इंदर कैन नॉट बी एडमिटेड, उसको हम एडमिट नहीं करेंगे क्योंकि पार्टनरशिप डीड में नहीं लगा था, नहीं लिखा था कि कोई इंसान कभी भी नया पार्टनर ले आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। ओके, तो हम क्या करेंगे? बस खाली इनको इंटरेस्ट नहीं देंगे लोन के ऊपर, लोन कहना सॉरी, आपका पार्टनरशिप डीड के अंदर को ऐड नहीं करेंगे। चलिए, अब यहाँ से आपके ना इलस्ट्रेशन में थर्ड से प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाला स्टार्ट, सेकंड तो करनी नहीं है, अब हम स्टार्ट करेंगे सीधे इलस्ट्रेशन में थर्ड। ओके, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, वैसे मैं इधर लिख दूंगा तो क्वेश्चन का एब्स्ट्रैक्ट लिख दूंगा इसके अंदर। आपसे कहता है अखिल एंड भारत, बस आप इधर ध्यान देते चलना, सुनते भी चलना इंटरव्यू। अखिल और भारत दो पार्टनर है, रेशियो दे रखी है 2:3 में करेंगे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। कहते हैं अखिल एंड भारत ने कंपनी को लोन, लोन गेव मतलब होता है देना, तो कंपनी को लोन ए और बी ने दिया है। कब दिया है?
1 अक्टूबर को दिया है। ओके, 1 अक्टूबर को दिया है। 4 लाख रुपए ने इसने दिए, 2 लाख रुपए आपके इसने दिए। ओके, 4 लाख और 2 लाख रुपए दोनों ने कंपनी को लोन दिया है। ठीक है, तो इनको इंटरेस्ट मिलेगा या देंगे? जब इन्होंने लोन दिया तो इनको इंटरेस्ट कंपनी देगी, क्योंकि इन्होंने लोन दिया कंपनी को। जब भी कोई इंसान किसी को लोन देता है तो उसके बदले में क्या पे करता है वो, साथ में इंटरेस्ट। तो जैसे ही मैंने अपने अकाउंट खुलवाया तो मुझे क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। चलिए, इतना हो गया आपसे। इधर आपसे कहता है 1 अक्टूबर को आपसे कहता है अभी तक कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, केस नंबर इतना ही है। पहले सबसे पहले हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपका रहता है इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कैलकुलेशन। पहले हम करते हैं अखिल्स के लिए। कैसे करेंगे? 4 लाख का कितना परसेंट गिवन ही नहीं है, तो हम कितना मानेंगे फिर? जब कौन सा केस है आपका ये? जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो PF6, इट मीन 6% उसको इंटरेस्ट देंगे, कंपनी देगी। मतलब 4 लाख का 6% कितने महीने के लिए? 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक। 1 अक्टूबर से 1 नवंबर, 1 नवंबर से 1 दिसंबर, 1 दिसंबर से 1 जनवरी, 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 31 मार्च, क्योंकि वो पूरा महीना गिना जाएगा ना वैसे, या ऐसे ही गिन लो ना आप। 1 अक्टूबर है ना आपका, तो पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, 6 महीने हो गए आपके। 6/12 इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, अब अपने तरीके से कर सकते हैं, 24 आपका आ जाएगा 12,000 रुपये। ओके, आपका आगे 12,000 रुपये। अब निकाल लेते किसका? भारत का। कैसे निकालेंगे? इसने कितना लोन दिया है? 2 लाख रुपये दिए, 6%, वही सेम डे 6/12, 2 लाख का 6% 12,000, 12,000 का आधा कर देंगे हम 6,000 रुपये। ओके, चलिए देखिए टोटल कितना हो गया। कंपनी को हर साल कितना पे करना है? टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका? 18,000 रुपये। इतना समझ आ गया। दोनों ने लोन दिया था 4 लाख 2 लाख का, हमने 4 लाख का 6% लगा दिया, क्योंकि नहीं दे रखा तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जब पार्टनर फर्म को लोन देते तो 6% देना पड़ता अपनी मर्जी से। 6% आपका हो गया कितने महीने के लिए? अक्टूबर से लेके 31 मार्च, पूरे 6 महीने और 12। सेव एज इट इज ये। अब आता आपका केस नंबर 1। चलिए देखिए, आपसे कहता है अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है आपका 25,000 रुपये, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है आपका 25,000। बिफोर मतलब होता है पहले। अभी तक आपने इसमें से इंटरेस्ट ये 18,000 रुपये माइनस नहीं करे हैं। हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। 25,000 में से क्या कर देंगे हम? ये 18,000 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा आपका? 7,000 रुपये। ये हमारा क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, तो हमने ये करा, पहले 25 इधर दे रखा है, प्रॉफिट तो आपको दे रखा है, बट अभी तक इसमें से इंटरेस्ट नहीं माइनस करा, तो हमारे को पहले इंटरेस्ट का करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। चलिए अब केस नंबर 2 पे आ जाते हैं। आपसे कहता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 15,000 रुपीज़। तो हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। कैसे निकालेंगे? 15,000 में से
हम ये 18,000 रुपये माइनस कर देंगे। अब आप कहोगे माइनस तो हो नहीं सकता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 3,000 आ जाएगा। बट ये माइनस का आंसर इट मीन्स लॉस आ जाएगा। बताइए, इधर दे रखा था प्रॉफिट हो रखा, अभी तक आपको प्रॉफिट हुआ 15,000 रुपये का, बट अभी आपको कितने पैसे और देने, 18,000 रुपये तो देने भी हैं अभी, क्योंकि बिफोर लिखा है, अभी तक आपने इंटरेस्ट नहीं दिए, अभी तक अब देना है, तो 15,000 में से 18,000 माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आ गया आपका माइनस का 3,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट केस में बढ़ते हैं। केस नंबर 3 कहते हैं लॉस बिफोर इंटरेस्ट। इस बार तो पहले से ही लॉस हो गया, लॉस बिफोर इंटरेस्ट। कितने को लॉस हो रहा है आपका, 25,000। अब निकाल लेता हूँ लॉस आफ्टर इंटरेस्ट। आपसे कहता है अभी तक आपने इंटरेस्ट नहीं पे करा, तब जाके आपका इतना लॉस हो रहा है। इंटरेस्ट पे करोगे तो लॉस और बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा आपका, क्योंकि कंपनी को इंटरेस्ट तो पे करना है ना, क्योंकि कंपनी ने पार्टनर से लोन लिया है तो इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो बताएंगे आप 25,000 रुपये का लॉस ये, प्लस में आपका जो बोला था जो आपको बोलता बिफोर इंटरेस्ट, इधर आपका आ गया बिफोर लॉस बिफोर इंटरेस्ट। पहले से आपका 15,000 है, इसमें से और ये लॉस है, लॉस आपका थोड़ा सा और बढ़ गया, 18,000 से और बढ़ गया, तो आपका टोटल सम आ गया 43,000। इतना समझ आया? 2 मिनट के लिए आप इसको देख लीजिए सही से, एक बार 2 मिनट्स का टाइम है, जल्दी देखिए आप इसको समझ लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट, अदरवाइज आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नेक्स्ट अपनी स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 4। चलिए देखिए, आपसे कहता है 3 पार्टनर है, अमित, बिमल और चमन। अमित, बिमल और चमन, इक्वली रेशियो दे रखिए 1:1:1। फिर आपसे कहता है अमित एंड चमन। अमित और चमन ने क्या करा है, कंपनी को लोन दिया है। एक ने दिया है 1,00,000 रुपए का, एक ने दिया है 1.5 लाख रुपए का। इसने दिया है 1,00,000 का, इसने दिया है 1.5 लाख का। कब दिया है, 1 अक्टूबर 2023 को दिया है। बोलिए, ठीक है। चलिए अब आपसे कहता है ये हो गया, आपसे कहता है इसमें इस क्वेश्चन में गिवन है 9% लगाना है पर एनम के हिसाब से, 9% लगाना है पर एनम के हिसाब से। चलिए क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी नहीं है, हम निकालते हैं सबसे तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन। चलिए सबसे निकालते हैं हम अमित का। कैसे निकालेंगे, 1,00,000 के ऊपर कितना परसेंट आपका है, 9%। कितने महीने के लिए आपका है, 6/12। अक्टूबर लिखे दोबारा से, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर,
जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल आपके हो गए पूरे 6 मंथ। 1 लाख का 9% हो गया आपका 9,000 रुपये। अगर हम इसको आप भी करेंगे तो आपका मैच हो जाएगा। अब आ जाता है आपका चमन का लोन। चमन का इसका अमाउंट है 1.5 लाख रुपये। 9%, 6/12, 6750। टोटल कितना हो गया आपका 11,250। ये क्या आपका लॉस है। ओके, ये क्या आपका लॉस। चलिए अब हम इसमें बस आपको ये बताना था। अब हम इसके नीचे बोल रखा है इसकी आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। एंट्री नहीं, एंट्रीज करनी है। कर देते हैं। बताइए, जब कंपनी ने लोन लिया तो एंट्री क्या होगी? कंपनी के पास पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अमित्स टू चमन। अमर ने कितने रुपए का लोन दिया? 1 लाख रुपए का। चमन ने 1.5 लाख का। इधर आ गया 1 लाख। दोनों का सम करोगे कितना आ गया आपका? 2.5 लाख रुपए। ओके, कितना आ गया आपका? 2.5 लाख रुपए। नेक्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट कंपनी ने दिया है लिया है? क्योंकि कंपनी ने तो लोन तो लिया है तो इंटरेस्ट देगी। इंटरेस्ट देगी तो एंट्री क्या होती है इंटरेस्ट पे करने की? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट किस किस को मिल जाएगा? ये लोन बाय अमित्स टू लोन बाय चमन्स अकाउंट। ओके, चलिए बताइए आप। अमित का कितना है आपका? 4500। इसका है 6750। टोटल हो गया 11,250। अब जो आपने इतना लॉस करा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर, ये लॉस कहाँ से भरेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए देखिए, अब आपसे कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा आपका? 11,250। 11,250। आई होप सबको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन बस आपका इतना ही था। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका आज का होमवर्क ये है कि आपको सारे, अभी तक वैसे आज के दिन ज़्यादा बड़ा होमवर्क कोई है नहीं। आपको इस जो आज क्लास वर्क है आपको उसकी आज नहीं, हर क्लासेस में आपको क्लास वर्क के बाद आपको अपने डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी PDF भी मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और अच्छे समझ भी सकते हैं। ओके, तो आपके आज इलस्ट्रेशन टोटल 4 हो गई, जिसमें से एक हमने करी नहीं। टोटल आपकी इलस्ट्रेशन हो गई 3। ठीक है, अब इसमें आपको अच्छे से समझना है। कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अपनी क्लासेस मतलब कि कंडक्ट भी करवा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्जेस नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप जब सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।